बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सभी साधु संतों के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम, बड़े बुजुर्गों के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम, हमारे भाई बहनों को कोटि कोटि प्रणाम, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को सभी को बहुत ही आदर एवं स्नेह। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्री रामचरित रामायण में आप सभी का स्वागत है। सभी लोग बहुत ही प्रेम से सुने और ध्यान से मन लगाकर सुने, तभी भगवान की कथा समझ में आती है। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। हमारे सभी देवी देवतागण अपने अपने स्थान पर विराजमान होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा का आनंद लें और बहुत ही भाव से सभी देवी देवतागण प्रभु श्री राम की कथा को सुने। श्री बालाजी महाराज की जय हो, बागेश्वर धाम महाराज की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, नैमिषारण्य धाम की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। जय जय श्री राधे। गजाननं भूत गणादिसेवितं कपीथ जम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानीं सहितं नमामि। नीलाम्बुज श्याम कोमलांगं सीता समारोह पितवाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री राम गोविंद मुकुंद कृष्ण श्री कृष्ण विष्णु भगवन् नमस्ते। प्रौढ़ारि षड्वर्ग महामयेभ्यो मां त्राहि नारायण विश्वमूर्ते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदिते। बोलिए भोलेनाथ की जय, पार्वती मैया की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आइए हम सभी को प्रभु श्री राम की कथा श्रवण कराने जा रहे हैं, बहुत ही प्रेम से सुनिए। जेहि विधि होहि नाथ हे तुमोरा करहु सबेगी दास मैं तोरा। बचन कर्म मन मोरि गति भजनु करहि निहि काम तिनके हृदय कमल मोहु करहु सदा विश्राम। जय विधि होहि नाथ हे तुमोरा करहु सबेगी दास मैं तोरा। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगत जोग सुनु अति सुख पावा लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरुनावा। हे राम
यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान और गुण नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सुपनखा रावण के बहीने, दुष्ट हृदय दारुण जस वहीने, पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वो एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, राम होय बिकल सक मन हिन रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवि बिलो की। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वो भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरे प्रभु पहियाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, हे राम तुम सम पुरुष नमो समुनारी, हे संयोग विधि रचा विचारी। यह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है न मेरे समान स्त्री, विधाता ने संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग नाहि, देखो खोज लोक त्यों नाहि, ताते अब लगे रहे हो कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही विचार तुम ही निहारी। मेरे योगी पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना यानी चित्त ठहरा है। सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता, गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो के बोले मृदुवानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ये बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वो लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदर सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं मोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ कहे उन्हें सब छजता है। सेवक सुख चहे मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति वे विचारी, लोभी जसु चहे चार गुमानी, नभ दुहि दूध दुहत ये दूध चाहत ये प्राणी। सेवक सुख चाहे, लक्ष्मण जी कहते हैं शूर्पणखा से, सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल
अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं, परंतु ये संभव नहीं है। पुण्य फिर राम निकट सो आए, प्रभु लक्ष्मण पै बहुरी पठाए। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। वो लौटकर फिर श्री रामचंद्र जी के पास आई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा वही तुम्हें बरेगा। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगट तो भई। सीत ही सभय देखे रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाए। तब वो खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, जय विधि होई नाथ ही तुमोरा, करहु स्वबेगी दास में तोरा। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन्हो, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दीन। सिय जय विधि होई नाथ तुमोरा, करो सो बेगी दास मैं तोरा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान भई बिनु भई बिकरारा, जनु श्रव शैल गैरु के धारा। खरदूषण पही गई बिलु पाता, दिग दिग तव पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वो विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वो विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेरी पूछा सब कहे से बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई। दायन सी चरण कर बरो था, जन सपक्ष कज्जल गिरि जो था। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना बाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर अपारा। सूपन खाया गे कर लेने, अशुभ रूप श्रुति नासाहीने। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुन यमित होई भयकारी, दलहीन मृत्यु बेबस सब झारी। गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देख कटको भटवती हरसाही। अंगनित भयंकर अशगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के बस होने के कारण वे सबके सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कौ कह जियत धरहु दो भाई, धरि मारहु तियले उछड़ाई। धूरि पूरि नभ मंडल रहा,
राम बुलाए अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जान की ही जाहु गिरि कंदर, आवा निश्चर कटकु भयंकर। रहु सजग सुने प्रभु के बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चली आवा, बेहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। जय विधि हो ही नाथ है तुमोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। को दंड कठिन चढ़ाए सिर जट जूट, बांधत सोह क्यों मरकत सयल पर लरत दामिट। दामिनी कोटि सो जुग भुजग ज्यों, कटिकस निसंग विशाल भुज गई। चाप बिसिख सुधार के, चितबत मनहु मृगराज। प्रभु गजराज घटा निहार के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। जय विधि हो ही नाथ तुमोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। आए धरहु आवत सुभट, आए गए बगुमेल। बाल रवि घेरत धनुज, जथा विलोक अकेल। जय विधि हो ही नाथ तुमोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सरस कहीं न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोले बोले खर दूषण, ए कौन पो बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे